Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, in this video I'm going to discuss about actin myosin filament, and this is part 7 of cytoskeleton. So let's proceed. These are the references. नेक्स्ट एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों से. तो आज हम एक्टिन एसोसिएटेड विद मायोसिन टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जितने भी एक्टिन होते हैं, एक्टिन जो है वो एक डिपेंड करते हैं किस पे, मोटर प्रोटीन्स पे, जो कि बिलोंग करते हैं मायोसिन फैमिली से. ठीक है, मायोसिन फैमिली से वो मोटर प्रोटीन बिलोंग करते हैं. एक्चुअली ये जो मोटर प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये हेल्प करवाते हैं एक्टिन की, जिससे कि वो पर्टिकुलर शेप दे पाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या सेल को प्रॉपर शेप दे पाए. क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं. प्लस जो भी वेसाइकल का मूवमेंट होता है सेल्स के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स पे पढ़ाया हुआ था, वेसाइकल के मूवमेंट्स करवाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. ऐसे ही एक्टिन के थ्रू भी वेसाइकल के मूवमेंट होते हैं, तो वो भी ये मोटर प्रोटीन मायोसिन फैमिली के थ्रू करवाता है. ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि अभी कैसे कैसे ये सब होता है. सो दे बाइंड टू एंड हाइड्रोलाइज एटीपी विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट अलॉन्ग विद एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स प्लस एंड. ठीक है, सो मोटर प्रोटीन क्या करते हैं, बाइंड करते हैं आपके एक्टिन फिलामेंट से. ठीक है, एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं, जिससे कि एनर्जी मिलती है मूवमेंट के लिए. ठीक है, फिलामेंट मूवमेंट, ताकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो प्लस एंड की तरफ जो है वो मूव कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट इज जो मायोसिन है विद एक्टिन के साथ, वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था स्केलेटल मसल्स में. ठीक है, स्केलेटल मसल्स कौन सी होती हैं, जो हमारे हाथ पैरों में होती है, हमारे उंगलियों में होती है ना. स्केलेटल मसल्स का मतलब जो बोन से डायरेक्टली कनेक्ट होती है मसल्स, उन्हें हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जिनमें हम वॉल्यूंटरी मूवमेंट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन मसल्स को मूव कर सकते हैं. ठीक है, and how and much of we know about that interaction of these two protein was learned from the studies of muscles. ठीक है, तो मसल की स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे, इन प्रोटीन के इंट्रैक्शंस के बारे में पता चला, एक्टिन और मायोसिन के बीच के इंट्रैक्शन के बारे में. ठीक है, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मायोसिन, बहुत तरीके के मायोसिन प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर. स्पेशली जो मायोसिन 1 एंड मायोसिन 2 सब फैमिलीज में इनको डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो जो मायोसिन 1 है ये प्रेजेंट होता है ऑल टाइप ऑफ सेल्स में, जितने भी टाइप के आपके बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं सब में आपको मायोसिन 1 मिलेगा. जबकि जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड मायोसिन का यूज करते हैं, दैट इज मायोसिन 2. ठीक है, ये एक क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में. ठीक है, कि मायोसिन 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, मायोसिन 2 कहाँ प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, उनमें जो है मायोसिन 2 प्रेजेंट होता है, और जो बाकी मायोसिन 1 जो है वो ऑल टाइप ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. जो मायोसिन 1 है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी सिंपल है. सबसे पहले हम मायोसिन 1 के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मायोसिन 1 का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो, ये ए वाली फिगर में, ये आपका हेड है. ठीक है, ये आपका टेल है. तो ये हेड और टेल, बस ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है मायोसिन 1 का. अराउंड 7 नैनोमीटर की इसकी लेंथ होती है. ठीक है, सो ये सिंपल मायोसिन है. ग्लोबुलर सिंगल ग्लोबुलर हेड होता है, और जहाँ पे कि एक टेल जो है वो अटैच होती है. ठीक है, अब जो ये हेड होता है, ये हेड जब कोई मूवमेंट करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी वाले फिगर में आप देखोगे, तो यहाँ पर जो है ये वेसाइकल है जिसका मूवमेंट करवाया जा रहा है सेल के अंदर. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, तो और ये आपका क्या है, एक्टिन है, जो रेड कलर से दिखा रखा है. तो अब ये वेसाइकल का मूवमेंट जो है सेल के अंदर किया जा रहा है. अब एक्टिन का जो पॉजिटिव एंड है वो इधर है और नेगेटिव एंड इधर है. ये मायोसिन देखोगे तो ये मायोसिन का क्या है, हेड है, और ये टेल है. ठीक है, अब जो मायोसिन का हेड है वो प्रेजेंट होता है एक्टिन से, जो ये एक्टिन है रेड कलर का दिखा रखा है आपको, एक्टिन से आपका हेड अटैच होता है, और जो टेल होता है वो वेसाइकल से, या जो भी कार्गो प्रोटीन वो ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, जिसका मूवमेंट कराना है सेल के अंदर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उस पर आपका टेल प्रेजेंट होता है, टेल अटैच होता है. ठीक है, तो ये आपका सिंपल एग्जाम्पल है, एक वेसाइकल को मूव करवाया जा रहा है इनसाइड द सेल. और हमेशा ध्यान रखना, जो मायोसिन का जो हेड है वो हमेशा उस डायरेक्शन
में होगा जो जहाँ की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव एंड होगा, ठीक है। जो एक्टिन का पॉजिटिव एंड होगा, मूवमेंट हमेशा मायोसिन हेड की उसी साइड होगा। यानी इसका अगर हमें यहाँ पे ये एरो नहीं दिया होता कि ये इस साइड का मूवमेंट है या किस तरीके का मूवमेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन भी CSR में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि आपको सिंपल डायग्राम बना दिया जाएगा और यहाँ पर ये मायोसिन को कुछ वेसाइकल कैरी करते हुए दिखाया जाएगा और आपको बताना पड़ेगा कि किस साइड को उसका मूवमेंट होगा। तो हमेशा हेड जो है वो पॉजिटिव एंड ऑफ एक्टिन के उस पे मूव करता है, ठीक है। जहां पॉजिटिव एंड होगा वहां की तरफ मायोसिन मूव करेगा, मायोसिन हेड, ठीक है। अगर यहाँ इस साइड में पॉजिटिव एंड होता तो फिर इस साइड मूव करता, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का ध्यान रखना, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सी वाला स्ट्रक्चर है, सी वाला आपको क्या दिखा रहा है कि मायोसिन 1 ऑल्सो बाइंड विद एक्टिन फिलामेंट इन द सेल कॉर्टेक्स। सेल कॉर्टेक्स क्या होता है? सेल कॉर्टेक्स आप लोगों को पता है, जो ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जहां पर रिच इन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, साइटोस्केलेटन रिच होती है, उस एरिया को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। अगर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये इसके अंदर ये वाला रीजन कौन सा होता है? सेल कॉर्टेक्स का रीजन होता है, ठीक है। इस रीजन में आपका क्या प्रेजेंट होता है? मेजरली एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है प्लस मायोसिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सेल कॉर्टेक्स का व्यू दिखा रखा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, मायोसिन पुल कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि उसको नया शेप मिल सके। जैसे आपको डिफरेंट तरीके के शेप्स दिखाए जाते हैं सेल के, कुछ इस तरीके का शेप होता है, कोई राउंड शेप होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एग लाइक शेप होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो सेल के शेप होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू दिस एक्टिन फिलामेंट, ड्यू टू दिस मायोसिन एंड एक्टिन एसोसिएशन, ठीक है। जो मायोसिन है वो पुल करता है मेम्ब्रेन को। यहाँ पर आपको मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे मायोसिन है। मायोसिन का हेड हमेशा एक्टिन पे अटैच होगा, ठीक है, और इसका मूवमेंट हमेशा प्लस की डायरेक्शन में होगा। यानी ये जो मूव करेगा, ये मायोसिन वो हमेशा इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये क्या, यहाँ पर अभी मायोसिन का रोल क्या है? इसको पुल करना, खींचना, ताकि एक नया शेप मिल सके। हो सकता है वो इस तरीके का शेप बना रहा हो सेल का, ठीक है। तो जो भी टाइप का शेप सेल को चाहिए या सेल मूवमेंट में ये इस तरीके का फिर हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जो हेड ग्रुप है वो हमेशा वॉक करेगा प्लस एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, हमेशा प्लस एंड की तरफ ही हेड जो है वो मूव करेगा मायोसिन का। ये आपको ध्यान रखना है, CSIR में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोसिन 1 मॉलिक्यूल हैव अ हेड डोमेन एंड अ टेल डोमेन। ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हेड है, हेड डोमेन है आपके मायोसिन का, वो एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड करता है और उसमें ATP हाइड्रोलाइजिंग मोटर एक्टिविटी होती है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को मैकेनिकल मूवमेंट में, ठीक है, जहाँ पे कि मूवमेंट होता है। इनेबल टू मूव अलॉन्ग विद द फिलामेंट इन अ रिपीटेटिव साइकिल ऑफ बाइंडिंग, डिटैचमेंट एंड रिबाइंडिंग। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, यहाँ पर इसका ये माइनस एंड है, ये प्लस एंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेल ग्रुप है वो इस मेम्ब्रेन वेसाइकल पे अटैच है और जो मायोसिन हेड है वो आपका एक्टिन फिलामेंट पे अटैच है। अब क्या हो रहा है, पहले ये वाला फिलामेंट फॉर एग्जांपल अटैच कर रहा है, ठीक है, फिर ये इसको पुल अप कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में पुल अप कर रहा है, फिर नेक्स्ट मायोसिन आ रहा है, वो इस पर अटैच कर रहा है और फिर ये पुल अप कर रहा है। और इस पुल अप के टाइम पे यहाँ पर क्या हो रही है, ATP हाइड्रोलिसिस हो रही है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर होती है ना, कोई भी मूवमेंट, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, वो कहाँ से आ रही है? ATP से, ATP के हाइड्रोलिसिस से आ रही है। तो इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो टेल है, टेल अलग अलग टाइप की प्रेजेंट हो सकती है मायोसिन 1 में। डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ कार्गो मायोसिन ड्रैग, वो डिपेंड करता है किस तरीके का कार्गो जो वो ले जा रही है, या मेम्ब्रेन वेसाइकल है या कोई प्रोटीन है, ठीक है। For example, tail may bind to a particular type of vesicle and propel through the cell along with फिलामेंट ट्रैक, ठीक है। जैसे कि इस वेसाइकल में आपको दिखा रखा है कि ये पर्टिकुलर टाइप के वेसाइकल में अटैच हो रही है और ये प्रोपेल कर रही है। प्रोपेल मतलब इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है टेल का, ठीक है। इस तरीके का मूवमेंट करती जा रही है, आगे को मूव करती जा रही है, वेसाइकल को घुमा रही है, यानी ये क्या कर रही है, इस तरीके के राउंड मूवमेंट करवा रही है ताकि वेसाइकल घूम रही है और मूव कर रही है टुवर्ड्स प्लस फिलामेंट, ठीक है।
और इट में बाइंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पुल इट इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। और जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाइंड कर रही है और उसको क्या कर रही है, पुल अप कर रही है ताकि उसको न्यू शेप मिल सके। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके टेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं मायोसिन वन फिलामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स कैन अल्टर द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, हमने एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पढ़े थे जो कि रेगुलेट करते हैं लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और बिहेवियर ऑफ फिलामेंट्स के। ठीक है, किसके? एक्टिन फिलामेंट्स के बिहेवियर को जैसे हमने देखा था ना, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हमने उनको कलेक्टिवली बोल दिया था। ठीक है, लेकिन जो ये एक्टिविटीज़ है प्रोटीन की, जो कि उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, जो प्रोटीन किसको कंट्रोल कर रही है? एक्टिन के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है, या उसके ऑर्गेनाइजेशन को, कहाँ पर उसको, किस लोकेशन पे उसको पॉलीमराइज करना है, कहाँ पे डीपॉलीमराइज करना है, जो भी इन एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है, उनको डायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल। ठीक है, उन प्रोटीन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। ठीक है, अब जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं, ये क्या करते हैं? सेल के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स को लेते हैं और फिर उसके बाद वो पास होता है, और उसके बाद एक्टिन जो साइटोस्केलेटन है वो रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इस तरीके से रिस्पॉन्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये रिसेप्टर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बाहर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दिस इज अ फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल है, फेगोसाइटिक सेल है। ठीक है, अब फेगोसाइटिक सेल क्या करती है? मूव करती है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी पार्ट में यहाँ पे कुछ कट लग गया, ब्लड निकल रहा है। कट लगने से क्या होगा? यहाँ पे माइक्रो जो फॉरेन मॉलिक्यूल है वो आने लगेंगे, बैक्टीरिया वगैरह ये सब आने लगेंगे। तो एक्सटर्नल सिग्नल इसको मिलेगा कि भाई यहाँ पे कट लग गया है, आपको मूवमेंट करना है, फेगोसाइटोसिस मूवमेंट यहाँ पे करना है। तो इसको क्रॉलिंग का सिग्नल मिल गया कि इसको यहाँ पे क्रॉल करना है। ठीक है, क्रॉलिंग मिल गया, तो अब यहाँ पर एक्टिन जो फिलामेंट है वो पॉलीमराइज होने लग जाएंगे, मायोसिन के साथ अटैच होंगे और यहाँ पर सेल का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉल करके इधर जाएगा। तो ये सारे क्या है? बाहर से जो सिग्नल आ रहे हैं वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, तो इन सबको हम एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, so extracellular signals molecule that regulate actin cytoskeleton activate the variety of cell surface receptor को activate करते हैं, जो activate करते हैं intracellular signaling pathways को। ठीक है, these pathway often converge in a group of closely related monomeric GTP protease called Rho protein family। ये pathways जो है, इनको जो ये activate करते हैं, इनको हम collectively क्या बोलते हैं? Rho protein family। ठीक है, जो मोनोमरिक जीटीपीज होते हैं वो बिहेव एज अ मॉलिकुलर स्विच दैट कंट्रोल द इंट्रासेलुलर प्रोसेस बाय साइक्लिंग बिटवीन जीटीपी बाउंड स्टेट एंड इनएक्टिव बाउंड स्टेट। अब यहाँ पर भी जो ये इंट्रासेलुलर, अब यहाँ से इन्होंने रिसीव किया, यहाँ से इसको सिग्नल मिला, यहाँ से जीटीपी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सिग्नल फर्दर ट्रांसपोर्ट हुआ, प्रोटीन बने, जो प्रोटीन एक्टिन फिलामेंट को पॉलीमराइज करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सिग्नलिंग अंदर चली। ये सब किसकी वजह से हुआ? दिस रो प्रोटीन फैमिली को इनको हम क्या बोलेंगे? रो प्रोटीन फैमिली बोलेंगे। ठीक है, the actin cytoskeleton activation of different member of Rho family affect the organization of actin filament in different way। तो किस तरीके का रो फैमिली एक्टिवेट होता है उस सिग्नल से, वो डिपेंड करेगा किस तरीके का एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन साइटोस्केलेटन पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई पॉलीमराइजेशन के लिए प्रमोट करेगा, कोई डीपॉलीमराइजेशन के लिए प्रमोट करेगा, कोई मूवमेंट के लिए प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है सिग्नल जो है वो बाहर से आएगा। ठीक है, आउटसाइड इन्वायरमेंट से जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेशन ऑफ वन रो फैमिली ट्रिगर द एक्टिन पॉलीमराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, एक रो मेम्ब्रेन ट्रिगर करेगी एक्टिन पॉलीमराइजेशन का, फिलामेंट बंडलिंग टू फॉर्म अ फिलोपोडिया। क्या बनाएगा? फिलोपोडिया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिलोपोडिया क्या है, मैंने आपको डायग्राम से भी बताया था, स्ट्रक्चर फिगर दिखा के बताए थे। फिलोपोडिया, लैमेलिपोडिया क्या होता है। ठीक है, activation of another promotes lamellipodia formation and activation of Rho itself drive the bundling of actin filament with myosin 2 and the clustering of cell surface integrins thus promoting cell crawling। और ये सारे अगर इस तरीके का
रो प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, तो ये सब किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्रॉलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, सेल मूवमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। फिल्म फटाफट एक्टिन का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और पॉलीमराइजेशन होगा तो फिलोपोडिया देखने को मिलेगा, लैमेलोपोडिया फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा जब भी सिग्नलिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ये फिगर में दे रखा है activation of Rho ZTPases that have a dramatic effect on organization of actin filament in fibroblast cell। ये fibroblast cells दिखा रखे आपको, यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप की कंडीशंस दिखा रखी है, ठीक है। सबसे पहले इन जो ये जो माइक्रोग्राफ्स आपको दिखा रखे हैं, यहाँ पे एक्टिन को एक फ्लोरोसेंटली लेबल किया गया है, दैट इज फेलोडिन डाई से, फेलोडिन से इसे लेबल किया गया है, अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड स्पेसिफिकली टू एक्टिन। ये आपको क्वेश्चन सीएसआर में पूछा जा सकता है कि एक्टिन को किससे स्टेन किया जाता है, ठीक है, तो वो फेलोडिन है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ए है, ए सेल क्या है, अनस्टिमुलेटेड सेल है, या अनस्टिमुलेटेड फिब्रोब्लास्ट दैट हैव एक्टिन फिलामेंट प्राइमरी इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में ही आपको, कॉर्टेक्स ये वाला रीजन होता है सेल का, ठीक है, यहीं पर आपको एक्टिन फिलामेंट देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा नॉर्मल आपको सेल आपको दिख रही है, ठीक है। दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने माइक्रो इंजेक्शन से, जो बी वाला है, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ रो प्रमोट द रैपिड असेंबली ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग अनब्रांच्ड एक्टिन फिलामेंट बिकॉज मायोसिन इज एसोसिएटेड विद दिस बंडल, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, नेक्स्ट में माइक्रो इंजेक्शन दे दिया गया है, किसका, रो का। रो से क्या हो गया, ये रो एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल्स बन गए। और कॉन्ट्रैक्टाइल कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मायोसिन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पूरा कॉन्ट्रैक्टाइल बंडल्स यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो गया एक्टिन फिलामेंट का, ठीक है। नेक्स्ट सी में क्या किया गया है, सी में माइक्रो इंजेक्शन किया गया है, किसका, रैक का। रैक एक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि सिमिलर है रो के, और यहाँ पे ये फॉर्मेशन करता है लिमेलोपोडिया दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ द सेल। लिमेलोपोडिया के बारे में बताया था ना, इस तरीके से आता है आगे को, इस तरीके से प्रोट्रूजन्स आते हैं आगे को, ठीक है, जिससे कि सेल क्रॉलिंग में वो हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर किसी को नहीं पता है तो वो प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको ये देखो, ये सीएसआर के हॉट क्वेश्चंस हैं कि रैक एक्टिवेशन से क्या होता है, रो एक्टिवेशन से क्या होता है, ठीक है। ये सब ये इंपॉर्टेंट है सीएसआर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डी में क्या किया गया है, माइक्रो इंजेक्शन किया गया है एक एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ CDC42। CDC42 क्या है, ये भी एक रो फैमिली का मेंबर है CDC42, और ये प्रोट्रूजन करता है अलोंग लॉन्ग फिलोपोडिया एट द सेल पेरिफेरी, और ये फिलोपोडिया को प्रमोट करता है, जैसे रैक आपका लिमेलोपोडिया को करता है, CDC42 आपके फिलोपोडिया को करता है, ठीक है। और आपका जो रो है सिंपली वो किसको पॉलीमराइज करता है, आपके रैपिड असेंबली करवाता है एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है। और मायोसिन उन बंडल्स के साथ अटैच होते हैं, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर आपका बनता है, ठीक है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है सीएसआर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द रो इन दिस प्रोसेस पुट ए सिग्नलिंग पाथवे शेप एक्टिन साइटोस्केलेटन by activating formin proteins that promote the formation of philopodia, or by stimulating ARP complexes leading to the edge to generate large philopodia। ये तो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आप पढ़ लेते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, मसल्स are a highly specialized single task contraction. It is a specialized structure and function that made muscles prototype for study of movement of cellular and molecular level, ठीक है। तो मसल्स की काफ़ी स्टडी करी गई है सेलुलर मॉलिकुलर लेवल पे, ठीक है। तो जनरली हम लोगों को पता है कि जो वर्टिब्रेट्स की मसल्स होती हैं वो 3 डिस्टिंक्ट टाइप की होती है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जितने भी आपके वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं वो स्केलेटल मसल्स में होते हैं। वॉलंटरी मतलब जो हम अपने इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हैं, जैसे हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फिंगर्स मूव कर रहे हैं, अपने टोज मूव कर रहे हैं, फूट मूव कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हिला पा रहे हैं, है ना। तो अपनी मर्जी से जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है ये स्केलेटल मसल्स पे होता है। स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है इनको, क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट जो है कार्डियक मसल्स होती है, जो कि हार्ट की मसल्स होती हैं, उन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, जो कि ब्लड को पंप करता है हार्ट से पूरे हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स क्या है, वॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी होगा, इनवॉलंटरी है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कार्डियक मसल्स पे, है ना। हम तो अपने हार्ट को नहीं कर पा रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, वो खुद से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी मूवमेंट करवाता है ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। हम अपना स्टमक इंटेस्टाइन को खुद से मूव नहीं कर सकते हैं ना, तो ये सारे किस कैटेगरी में आ गए, स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट अब जो हमें पढ़ना है मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो किस में पढ़ रहा है, स्केलेटल मसल्स में। तो स्केलेटल मसल्स आर बंडल ऑफ मसल फाइबर विच आर सिंगल सेल 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर अप टू सेवरल सेंटीमीटर इन लेंथ, formed by the fusions of many individual cells along during the development. Most of the cytoplasmic consist of microfibrils. जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफाइबर्स, जो कि सिलेंड्रिकल बंडल्स होते हैं ऑफ टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट। एक तो थिक फिलामेंट होता है जिसे हम मायोसिन बोलते हैं, और एक थिन फिलामेंट होता है जिसे हम एक्टिन बोलते हैं। एक्टिन का डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर, मायोसिन का होता है 15 नैनोमीटर। Each microfibril is organized as a chain of contractile units called sarcomere. जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर में जिसे हम सार्कोमेयर बोलते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेट अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो अब हम फिगर के थ्रू समझते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो ये आपका मसल है, जो आपकी ये हाथ की मसल है, ये दिखा रखी है। ये मसल किससे बनी है, बंडल ऑफ मसल फाइबर से। ये आपका बंडल ऑफ मसल फाइबर है जिसमें आपको ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। अगर हम इसमें से एक बंडल निकाल लें, ठीक है, वन मसल फाइबर निकाल लें, तो इस वन मसल फाइबर के अंदर ये आपको ये न्यूक्लियस क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, ठीक है। वन मसल का बंडल हमने निकाल लिया, इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर इस मसल फाइबर, जो वन मसल फाइबर है, इसके ये बना होता है किससे, माइक्रोफाइब्रिल से। किससे बना होता है, माइक्रोफाइब्रिल, यानी ये क्या है आपका बंडल ऑफ माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। और एक माइक्रोफाइब्रिल में आपको क्या दिखने को मिलता है, सार्कोमेयर, दैट इज जेड डिस्क और ए बैंड, ये आपको दिख रहा है। ये ए बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी में आपको थिक और थिन मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी मसल सेल्स किससे बनती है, बंडल ऑफ मसल फाइबर और बंडल ऑफ मसल फाइबर किससे बनता है, अगर इसमें से सिंगल मसल फाइबर निकाल लें तो मसल फाइबर बनता है किससे बनता है, बंडल ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। और वन माइक्रोफाइब्रिल में क्या होती है, ये जेड डिस्क, यानी ये सार्कोमेयर पूरा होता है। इस सार्कोमेयर को हम अब आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। इस रीजन को हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन द इंटरेक्टिंग फिलामेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन पे डिपेंड करता है। अब जो मसल मायोसिन है वो बिलोंग करती है मायोसिन 2 सब फैमिली ऑफ द मायोसिन। अभी तक हमने मायोसिन 1 के बारे में पढ़ा, अब हम मायोसिन 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। All of which are dimer or with 2 globular head ATPs and one and single coiled tail at अदर। अब मायोसिन 1 है, मायोसिन 2 है। मायोसिन 1 में हमने देखा था कि सिंगल हेड प्रेजेंट था, सिंगल टेल प्रेजेंट था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ये इमेज में देखो आप, ये 2 हेड्स प्रेजेंट है, ठीक है, 2 हेड प्रेजेंट है। और जो टेल है वो आपस में क्या है, क्वाइल्ड है। कैसी टेल है ये, क्वाइल्ड टेल है। टेल सिंगल ही है, टेल है तो डबल, पर सिंगल क्वाइल्ड है, तो इसको हम सिंगल टेल ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लस्टर ऑफ मायोसिन 2 बाइंड टू ईच अदर थ्रू अ क्वाइल्ड टेल एंड फॉर्म अ बाइपोलर मायोसिन फिलामेंट दैट हैड विच हैड टुवर्ड्स प्रोजेक्शन। देखो यहाँ पर ये बी वाला स्ट्रक्चर देखो, मायोसिन 2 फिलामेंट, ये तो मायोसिन का मॉलिक्यूल था, सिंगल मॉलिक्यूल, ये मायोसिन का फिलामेंट हो गया मायोसिन 2 का। यहाँ पर ये देखो आप
इसको बाइपोलर क्यों बोला गया है? यहाँ पर आप मायोसिन हेड देखोगे, ये ग्रीन कलर के, ये इस तरीके को फेस करे हुए हैं, और जो यहाँ के मायोसिन हेड है वो इस तरीके को इस तरफ को फेस किए हुए हैं, और बीच में ये जो है वो बेयर रीजन है। ठीक है, तो ये जो दो पोल्स बन रहे हैं, इन दैट्स वाई हम इनको बाइपोलर बोलते हैं। ठीक है, the myosin filament is like a double-headed arrow. These two sets of myosin head pointing in opposite direction. जो वन सेट है बाइंड करता है एक्टिन फिलामेंट से इन and one orientation that move the filament in one way, and other set of bind to other actin filament and move opposite to the orientation. जैसे ये इस तरीके से बाइंड करता है, ये वाला हेड यहाँ पर एक एक्टिन प्रेजेंट होगा, उस पे इसका हेड बाइंड करेगा, यहाँ पे एक दूसरा एक्टिन प्रेजेंट होगा, उस पे हेड बाइंड करेगा, यहाँ पर भी एक्टिन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी एक्टिन प्रेजेंट होगा, और उन पे ये हेड बाइंड करेंगे। ठीक है, और जिससे कि मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और बार हम हेड का स्ट्रक्चर, मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये दूसरी बुक से है आपका मायोसिन 2 का स्ट्रक्चर। मायोसिन 2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चेन and 2 pair of light chain called the essential and regulatory light chain. जो heavy chain है वो globular head region along with alpha helix tail which coil around each other to form a diamond. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो ग्लोबुलर हेड देखने को मिल रहे हैं और एक कॉइल्ड चेन टेल देखने को मिल रहा है, कॉइल ऑफ 2 अल्फा हेलिकल चेन। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आपका रेगुलेटरी लाइट चेन है, और यहाँ पर ये येलो कलर का एसेंशियल लाइट चेन है, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको हमने हैवी चेन बोला हुआ है, जो कि इसका टेल है, इसको हमने हैवी चेन बोला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है इन केस CSIR में पूछा जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Next, as a result, myosin filaments slide in the two opposite orientation of actin filament in one another. If actin and myosin filament organize together in a bundle, the bundle can generate a strong contraction force. अब ये कैसे मूवमेंट होता है मैं एक बार आपको फिगर से बता देती हूँ। अब यहाँ पर आपको दिखा रखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है, रेड कलर का दिखा रखा है एक्टिन, ये भी आपका एक्टिन है, और ये मायोसिन बाइपोलर मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, ये क्या है? मायोसिन 2 है, मायोसिन फिलामेंट। ये यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रखा है, एक्चुअली में जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस तरीके का है। ठीक है, जो ये इस फिगर में दिखा रखा है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जो ये हेड है मायोसिन का, ये हेड अटैच हो रखा है एक्टिन पे, ये यहाँ पर अटैच हो रखा है एक्टिन पे, और ये क्या कर रहा है, स्लाइडिंग मूवमेंट कर रहा है, यानी ये इस तरफ को इसको खींच रहा है। मूव ये इस तरफ कर रहा है, खींच ये इस तरफ रहा है। मूव हमेशा पॉजिटिव एंड की तरफ होगा। ठीक है, और खींच ये इस तरफ रहा है, पुल इस तरफ आ रहा है, और ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। ठीक है, यानी ये इस तरीके का खींचेगा, मूव ये इस तरीके को करे, मूव यहाँ से यहाँ तक करेगा, जिससे कि ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ से इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ मेडिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इन बोथ मसल्स एंड नॉन मसल सेल्स, दोनों में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। विद मायोसिन 1 a myosin 2 head group walks towards plus end of the actin filament in which they interact. ठीक है, तो ये हमेशा वॉक प्लस एंड की तरफ ही करेगा, चाहे मायोसिन 1 हो या मायोसिन 2 हो, और इससे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाला आपको देखने को मिलेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक एक माइक्रोफाइबर में प्रेजेंट होता है, और माइक्रोफाइबर से आपको पता है क्या बनते हैं, बंडल ऑफ माइक्रोफाइबर से, मतलब सब में माइक्रोफाइबर प्रेजेंट होता है। बेसिक यूनिट आपका माइक्रोफाइबर है जिसमें ये हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अगेंस्ट मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये एक्चुअली में स्लाइड कैसे करता है, इसका पूरा मैकेनिज्म अब हम आराम से पढ़ेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया है उधर, तो हम अब यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सार्कोमेयर तक तो सबको समझ में आ गया कि सार्कोमेयर क्या है। ठीक है, सार्कोमेयर तक मैंने आपको बता दिया है, सार्कोमेयर हम किस पार्ट को बोलेंगे। सो स्केलेटल मसल फाइबर आर ह्यूज मल्टीन्यूक्लिएटेड इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैनी सेपरेट स्मॉलर सेल्स से बनते हैं, और जो न्यूक्लियाई होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती है सेल टू रिटेन मसल फाइबर एंड लाई जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म मेड अप ऑफ माइक्रोफाइबर, जो बल्क है
ऑफ साइटोप्लाज्म है वो किससे बना रहता है, माइक्रोफाइब्रिल से, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है मसल सेल का। ये इसी में आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। These cylindrical structure are 1 to 2 micrometer in diameter and may have long muscle cell itself. A microfiber consists of a chain of tiny identical contractile units जिनको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। इसी माइक्रोफाइबर में क्या होता है, छोटे छोटे सार्कोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये है माइक्रोफाइब्रिल, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए हो तो ये माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। माइक्रोफाइब्रिल बंडल ऑफ माइक्रोफाइबर से मसल फाइबर बना हुआ है और मसल फाइबर से बंडल ऑफ मसल फाइबर। बंडल ऑफ मसल फाइबर में सोचो कितने सारे माइक्रोफाइबर होंगे, ठीक है। तो इन माइक्रोफाइबर में ये ऐसे सार्कोमेयर के यूनिट होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बोलते हैं। ये बहुत सारे सार्कोमेयर के यूनिट इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Each sarcomere is about 2.5 micrometer long, and repeating pattern of sarcomere gives vertebrate microfiber a striped appearance, ठीक है। एक striped appearance आपको देखने को मिलता है due to this repetitive sarcomere structure, ठीक है। ये इस तरीके से ये आपको इमेज में दिखा रखा है, skeletal muscles of a packed with microfiber। ये एक ऐसा रिपीटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक सार्कोमेयर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा रिपीटेटिव स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सार्कोमेयर आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड असेंबल ए टू टाइप ऑफ फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक्टिन हो गया हमारा और एक मायोसिन हो गया, दैट कंपोज्ड ऑफ मसल स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मायोसिन 2। यहाँ ध्यान रहे यहाँ पर कौन सा मायोसिन प्रेजेंट होता है, मायोसिन 2। मायोसिन फिलामेंट जिसे हम थिक बोलते हैं, यहाँ पे हम मायोसिन फिलामेंट को थिक बोलते हैं, which are centrally positioned in each sarcomere, whereas more slender thin actin filament extend inwards which end in the sarcomere, whereas they are anchored by their plus end on the known as Z disc, ठीक है। अब मैं आपको सब बताती हूँ धीरे धीरे। जो ये आपका एक सार्कोमेयर हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, सार्कोमेयर, ठीक है। ये बीच वाला जो है स्ट्रक्चर ये मायोसिन है, मायोसिन का ये थिक फिलामेंट है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मायोसिन है। बाइपोलर स्ट्रक्चर है, एक हेड ग्रुप इस तरफ से है को मूव कर रहे हैं, इस एक हेड ग्रुप इधर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर है यहाँ पर ये एक्टिन है, ये ऊपर और नीचे ये दो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। इन एक्टिन फिलामेंट पे आपका नेबुलिन प्रोटीन अटैच्ड है, ठीक है। और जो ये मायोसिन है, मायोसिन जो है टिटिन प्रोटीन से अटैच है किस पे, जेड डिस्क पे, ठीक है। और जो एक्टिन है वो उनका प्लस एंड किस पे अटैच है, जेड डिस्क पे। यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो प्लस एंड जो है एक्टिन का वो जेड डिस्क पे अटैच है, ये भी जेड डिस्क है और ये भी जेड डिस्क है, दोनों जेड डिस्क पे प्लस एंड है एक्टिन का। और जो निबुलिन टाइटिन प्रोटीन है, टाइटिन प्रोटीन अटैच कर रखी है पूरी आपके थिक मायोसिन फिलामेंट पे, और वो भी अटैच किस पे है, जेड डिस्क पे दोनों साइड से, और बीच में ये एम लाइन है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा आई होप। द माइनस एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप द एंड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये माइनस एंड है, वो ये माइनस एंड ओवरलैप कर रहे हैं इस तरफ का, और ये इस तरफ का मायोसिन एंड जो है एक्टिन फिलामेंट का ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। प्लस एंड हमेशा जेड डिस्क की तरफ होंगे। नाउ जो सार्कोमेयर है कंसिस्ट ऑफ सेवरल discernibility by electron microscopy which provide critical insight in the mechanism। अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने इसकी मैकेनिज्म स्टडी करी हुई है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। सो द एंड ऑफ द साइक्रोमेयर डिफाइंड बाय जेड डिस्क, जेड डिस्क से इसको डिफाइन किया गया है, जो इसके एंड है, ये एंड है ना, और ये भी एक एंड है, तो ये पूरा जेड डिस्क से डिफाइन किया गया है। Within each sarcomere, a dark band called A band, because they are anisotropic when viewed with the polarized light, alternative light band called I band for isotropic। अब जो सार्कोमेयर है उसमें एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड प्रेजेंट होता है। इस डार्क बैंड को हम A बैंड बोलते हैं। ए का मतलब हो गया एनाइसोट्रॉपिक बैंड, दैट मीन्स इसका जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम इस पे पोलराइज्ड लाइट डालेंगे इस सार्कोमेयर पे, तो हमें जो ए बैंड है वो एकदम डार्क दिखेगा, ब्लैक। जैसे यहाँ पर आपको ये यहाँ पे दिखाया था, ये बीच वाला बैंड है, ये डार्क बैंड ये डार्क है, और ये वाला देखोगे आप तो ये वाला
लाइट है, ठीक है। तो डार्क और लाइट का मतलब हो गया कि जब हम पोलराइज्ड लाइट का यूज कर रहे हैं तो पोलराइज्ड लाइट में ये डार्क दिख रहा है, तो इसको हम ए बैंड बोलते हैं, दैट इज एनआइसोट्रोपिक बैंड, और लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। दिस बैंड करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ये बैंड हमें क्या बताते हैं, अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मायोसिन ब्लैंड। जो हमारा डार्क बैंड है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन। ये ए बैंड है, आपको ये ए बैंड यहाँ से दिख रहा है, ये इतना ए बैंड है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन, यानी ये डार्क बैंड है। और ये आई बैंड है, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड, ये आपका लाइट बैंड है, और ये दिखाता है प्रेजेंस ऑफ एक्टिन। यहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट है आपका, ये आपका एक्टिन है, ये दिस वन इज योर एक्टिन, तो यहाँ पे ये एक्टिन प्रेजेंट है, ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मायोसिन। तो जो डार्क बैंड है वहाँ पे मायोसिन प्रेजेंट होता है, और जो आई बैंड है वहाँ पर एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो बैंड्स हैं ये अब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मायोसिन फिलामेंट को आपको शो करते हैं। जो आई बैंड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, जबकि ए बैंड में मायोसिन भी प्रेजेंट होता है और एक्टिन भी प्रेजेंट होता है। द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ ए बैंड के पेरिफेरल रीजन में ये ओवरलैप करते हैं। वेराज मिडिल रीजन जो होता है जिसको हम एच बैंड बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एच बैंड भी देख लेते हैं, ये एच जोन है, देखो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखने को मिलता है, मायोसिन देखने को मिलता है। द एक्टिन फिलामेंट आर अटैच टू देयर जेड डिस्क, प्लस एंड उनका जेड डिस्क पे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द मायोसिन फिलामेंट एंकर्ड इन एमलाइन इन द मिडिल ऑफ द सार्कोमेयर, ठीक है, ये एमलाइन में एंकर्ड होते हैं, ये मायोसिन है, एमलाइन में एंकर्ड होते हैं, और जो आपके एक्टिन है वो आपका उनका प्लस एंड हमेशा जेड डिस्क पे अटैच रहता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो ये मायोसिन का हेड है, ये बाइपोलर हेड है, ये मूव करता है इस तरफ को, हमेशा पॉजिटिव एंड को, ये इस तरफ को मूव करेगा, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी फिलामेंट की स्लाइडिंग इस तरफ को होगी, मूव ये इस तरफ को करेगा, और फिलामेंट की स्लाइडिंग इधर को होगी। देखो आप, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो मायोसिन है ये पूरा कहाँ तक मूव कर गया, यहाँ तक, नियर बाई आई बैंड जेड डिस्क के नियर बाई तक, ये यहाँ तक ये मूव कर चुका है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जेड डिस्क है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ये डार्क रीजन है, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचा अब नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ ऑल सेल सार्कोमेयर। यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में सारे सार्कोमेयर जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, विच इज कॉज्ड बाय एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग पास्ट ऑन द मायोसिन फिलामेंट विद नो चेंज इन द लेंथ ऑफ आइदर टाइप ऑफ फिलामेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि लेंथ में किसी फिलामेंट के चेंज नहीं है, ठीक है। ये एक्टिन भी उतना ही है, इतना से इतना, और जो मायोसिन है वो भी इतना था, और अभी भी वो यहाँ पर इतना ही है, इनके खुद की लेंथ में कोई चेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। शॉर्टनिंग हुआ, कौन, सार्कोमेयर शॉर्ट हुआ, लेकिन लेंथ ना तो एक्टिन की चेंज हुई ना मायोसिन की। जो स्लाइडिंग मोशन हुआ वो जनरेटेड बाय मायोसिन हेड दैट प्रोजेक्टेड साइड ऑफ द मायोसिन एंड इंटरेक्ट विद द एडजेसेंट फिलामेंट। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेटेड किया जाता है तो वहाँ पर जो मायोसिन हेड है वो वॉक करने लग जाता है एक्टिन फिलामेंट में इन अ रिपीटेटिव साइकिल ऑफ अटैचमेंट और डिटैचमेंट के रिपीटेटिव साइकिल में वो मूव करने लग जाता है। ड्यूरिंग ईच साइकिल जो मायोसिन हेड होता है वो बाइंड करता है, और हर बार एक मॉलिक्यूल एटीपी का हाइड्रोलाइज होता है, क्योंकि उसके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। This causes a series of conformational chains that move the tip of the head about 5 nanometer long actin filament towards plus end। तो यहाँ पर क्या होता है, जिससे जो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और एक्टिन फिलामेंट जो है वो प्लस एंड की तरफ मूव करता है, ठीक है। दिस मूवमेंट रिपीट for around round of ATP hydrolysis propel myosin molecule to unidirectionally along with the actin filament, ठीक है। नेक्स्ट, सो डूइंग मायोसिन हेड पुल अगेंस्ट द एक्टिन फिलामेंट कॉजिंग स्लाइडिंग अगेंस्ट द मायोसिन फिलामेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये मायोसिन है
और ये एक्टिन है जो रेड कलर का दिखा रखा है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये मायोसिन हेड जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, ये प्लस एंड है, दिस वन इज प्लस एंड, तो ये मायोसिन हेड क्या कर रहा है, इस तरफ को स्लाइड कर रहा है, ये हेड इसका इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, विद द नो चेंज, सिर्फ यहाँ पे सार्कोमेयर की लेंथ चेंज होती है, जबकि एक्टिन और मायोसिन की लेंथ में कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। द concerned action of many myosin head pulling actin and myosin past to each other causes sarcomere to contract. After contraction completed, myosin head all lose the contact with the actin filament and the muscle relaxation. जैसे कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होता है, मायोसिन हेड का जो कॉन्टैक्ट है वो एक्टिन फिलामेंट से लूज हो जाता है और वहाँ पर मसल रिलैक्स करती हैं। एक मायोसिन फिलामेंट में कितने मायोसिन हेड होते हैं, अराउंड 300 मायोसिन हेड प्रेजेंट होते हैं। and each myosin head attached and detached from actin about 5 टाइम per second, और हर हेड जो है अटैच और डिटैच कितने बार कर सकता है एक सेकंड में, 5 टाइम्स कर सकता है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट से अटैच और डिटैच, ठीक है, अलाउिंग मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट टू स्लाइड पास्ट ऑन वन अनदर एट अ स्पीड ऑफ 15 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, और इनकी स्पीड क्या होती है, 15 माइक्रोमीटर पर सेकेंड की, ठीक है। दिस स्पीड इज सफिशिएंट टू टेक सार्कोमेयर टू फुली एक्सटेंडेड 3 माइक्रोमीटर एंड फुली कॉन्ट्रैक्टेड इन 2 माइक्रोमीटर इन लेस देन 1/10 ऑफ द सेकेंड, यानी 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। अगर एक सेकेंड के मैं 10 पार्ट्स कर दूं तो उसमें से 1 टाइम उसका एक पार्ट में जो आपका सार्कोमेयर है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, ठीक है। जब वो फुली एक्सटेंडेड होता है तब उसका जो डिस्टेंस, उसका जो डायमीटर होता है वो 3 माइक्रोमीटर होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है तो उसका 2 माइक्रोमीटर होता है। तो ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये कंप्लीट होता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इधर नीचे कॉन्ट्रैक्शन है, इधर रिलैक्सेशन है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ आपका जो मायोसिन हेड है ये मूव कर रहा है इस एक्टिन फिलामेंट को, ये इधर को मूव कर रहा है हेड, ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को कर रहा है, इधर को कर रहा है, जिससे कि जो सार्कोमेयर का लेंथ है वो सिर्फ आपका कम हो रहा है, यहाँ पे आपका सार्कोमेयर का लेंथ कम हो रहा है, बाकी इनकी लेंथ में, फिलामेंट की लेंथ में कोई अफेक्ट नहीं है, ठीक है। So all the sarcomere of a muscles are coupled together and are triggered simultaneously by the signaling of the system, ठीक है। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है सार्कोमेयर में वो सिग्नलिंग आता है, अगर आप चाहते हो मसल कोई काम करना, ठीक है, या जिम जाते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी सिग्नल आ रहा है कि अभी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, उस सिग्नल से जो है मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक और पार्ट बचता है मायोसिन का, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।